घोसी का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और INDI डॉट गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। घोसी का उपचुनाव माना जा रहा है आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय है। तमाम आपके जो मंत्री आज भी घोसी सीट पर ही वहां पर जो है प्रत्याशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके ही लड़ती है। क्योंकि चुनाव जीतना ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। और घोसी में जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत उस चुनाव को जीतने में लगाई है और हमको पूरा भरोसा है कि हम चुनाव को जीतेंगे। अखिलेश यादव अमूमन देखा जाता है मंत्री जी कि उपचुनाव में नहीं उतरते हैं, अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में नहीं जाते हैं। बड़ा कारण होता है हार भी होती है, कई बार प्रत्याशियों ने बोला है। इस बार लेकिन वो घोसी के उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? दरअसल उनको हमेशा अखिलेश यादव जी ये काम हमेशा स्टॉकेट तरीके से रहा है काम करने का। उनको लगता है लोग तुमको वोट दे रहे हैं, तुम चुनाव जीत जाओगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है कि धरातल पर उनको उतरना पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं मान सकता हूँ कि उनके लिए भी वो चुनाव प्रतिष्ठा का हो सकता है, लेकिन जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्यशैली वो किस ढंग की है, कैसा गुंडा तत्व को दमन करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गुंडा देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। और जहाँ तक इंडिया की आपने चर्चा की, इंडिया में भी जिस प्रकार गठबंधन है तो इंडिया तो बिल्कुल आप देख रहे हो लगातार सिमटता जा रहा है, रोज झगड़े हो रहे हैं। ममता जी कह रहे हैं कि नहीं, पश्चिम बंगाल में कोई नहीं आएगा, मैं किसी गठबंधन नहीं करूँगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार है, हमारी सरकार बननी है और हम किसी को सीटें नहीं देंगे। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा कि गठबंधन का नेतृत्व तो हम करेंगे। बिहार की स्थिति भी यही है, नीतीश जी नहीं चाहते कोई वहाँ पर आए और हमारे अरविंद केजरीवाल वो चाहते हैं दिल्ली के अंदर कोई एंट्री ना करे। यानी सबके प्रदेशों में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पर कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन गठबंधन होगा। तो वो गठबंधन ये भानुमती का कुनबा है कि भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ये 2 महीने में चल नहीं पाएगा, इसकी सांसें यहीं टूट जाएंगी और उसका परिणाम अब घोसी के अंदर भी दिखाई देगा। जबकि गठबंधन का घोसी के अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ है थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी का है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दे करके भारतीय जनता पार्टी भारी मतों चुनाव जीतने वाली है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि इस घोसी उपचुनाव में बेईमानों को बाहर करना है और बेईमानी नहीं होने देंगे, सुधाकर सिंह को जिताना है। तो उनका साफ तौर पर कहना यह है कि आप लोग बेईमानी करके चुनाव जीतते हैं। नहीं, उनका इशारा हमारी तरफ नहीं होगा, उनका इशारा मुझे लगता है अखिलेश यादव जी की तरफ होगा। ठीक है ना? तो बेईमानी कैसे होती रही, क्या क्या होता रहा, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, सरकारी ईमानदारी से काम कर रही है। कितनी बेईमानी समाजवादी पार्टी सरकार में होती रही ये सब जानते हैं, उनके मंत्री जेल के अंदर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो ठीक प्रकार चल रही है। तो मुझको लगता है अखिलेश जी का इशारा शिवपाल जी का यादव जी का इशारा अखिलेश जी की तरफ होगा। प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, मंदिर को उन्होंने बौद्ध मठ बैठा दिया, केदारनाथ बद्रीनाथ सभी को। अब उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म जो है वो सिर्फ एक धोखा है जो लोगों को जाति के आधार पर लड़वाने का काम करता है। क्या पक्ष है इस पे आपका? एक तुलसीदास जी की एक रचना है श्री रामचरितमानस में, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हल ले। जो ये श्यामी प्रसाद मौर्य हैं इनकी मति हल ली गई है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो इनका कोई बयान होता है तो अखिलेश यादव जी का ही बयान है। और इस प्रकार से अखिलेश यादव या उनकी पार्टी या राष्ट्रीय महासचिव जिस प्रकार से हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का काम, हिंदू धर्म हमने या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। हिंदू धर्म अनंत है, सनातन है, और उसको लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी होती है तो उसका परिणाम अखिलेश यादव जी को इसी लोकसभा के चुनाव भुगतना पड़ेगा। और जो जो टिप्पणियाँ हो रही हैं इन सबका परिणाम पहले ही समाजवादी पार्टी बहुत दुर्धंध अपनी दिन देख रही है और स्थिति खराब होगी। आने वाला समय इस समाजवादी पार्टी को बिल्कुल कटघरे में बैठाने का काम करेगा। और मेरा शिवपाल जो अपने स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनको मेरा सुझाव है, अगर सनातन संस्कृति से, हिंदू धर्म से उनको इतनी ही नफरत है तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। अब ये दरवाजे खुले, किसी मस्जिद में जाएँ, किसी मौलवी के पास जाएँ, वहाँ पे जाकर कलमा पढ़ें, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें तो सफिशिएंट होगा। तो उनको पता लगेगा कि हिंदू धर्म क्या है और मुस्लिम धर्म क्या है। तो मुझको लगता है कि अनावश्यक टिप्पणी है। इस प्रकार से टिप्पणियाँ ये समाज में विद्वेष पैदा करने का काम करती हैं, समाज में खटास पैदा करती हैं। और अखिलेश यादव जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने उनको महासचिव बनाया है और वही उनको लगातार संरक्षण दे रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अलग अलग कुछ भी टिप्पणी करें और अखिलेश उसके ऊपर चुप रहें। बहुत शुक्रिया मंत्री जी बात करने
करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर हिंदू धर्म से इतनी ही दिक्कत है तो उनको इस्लाम धर्म अपना लेना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।